होटल डोडा दरबार आपकी खिदमत में मुकम्मल इंतजामात के साथ पेश कर रहा है। बिना दूर गए ही शादी और महफिलों के आला इंतजामात अब आपके डोडा में। नगरी डोडा में ITI के पास बने इस 6 मंजिला होटल में न सिर्फ निजी PG और मेल फीमेल सैलून है, बल्कि इसमें मेहमानों के लिए माहिर खिदमतगार और मुकम्मल एसी आलीशान कमरे, निजी कार पार्किंग, मुकम्मल इंटरनेट सहूलियात, फायर सर्विसेज, CCTV सर्वेलेंस और साफ शफाफ गर्म और सर्द पानी के अलावा होटल में रेहान नामी रेस्तोरां भी है, जिसमें मुल्की और गैर मुल्की पकवान के अलावा कश्मीरी वाजवान की सभी चीजें फ्री होम डिलीवरी के साथ दस्तयाब है। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 7051100550 9906015865। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाजरीन, शोम चैनल डोडा से मैं आपका मेज़बान इदरीस फलाही इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के ज़िला ऑफिस डोडा के अंदर मौजूद हूँ। आप देख रहे होंगे कि ये सारे कार्यकर्ता या सारे जो है कारकुनान हैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ज़िला डोडा के। और सबसे बढ़कर आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़िला सदर स्वामीराज शर्मा जी आज हमारे साथ बातचीत करेंगे। और बातचीत का मुद्दा ये है कि जिस तरीके से यूपी इलेक्शंस और पंजाब इलेक्शंस के नताइज आज सामने आ रहे हैं, और यूपी इलेक्शंस की जहां बात करें तो वहां पे इंतखाबात में योगी आदित्यनाथ जी अभी तक आगे चल रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में आगे चल रही है। उस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो डोडा के हैं, जो इनके ज़िला सदर स्वामीराज शर्मा जी हैं, इन्होंने हमें बुलाया और इन्होंने आज हमारे साथ कुछ बातचीत करनी है। और इसी के हवाले से पहले हम इनसे जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हम आपका इस्तकबाल करते हैं अपने शोम चैनल डोडा। धन्यवाद अदरस भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप हमारे ऑफिस में फिर से यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से यूपी इलेक्शंस के हवाले से काफ़ी सारे ये दावे भी किए जा रहे थे और साफ तौर पर कहीं ना कहीं काफ़ी शिकंजे आजमाने की भी कोशिश की गई है। असदुद्दीन अवैसी जी का यूपी में जाना, फिर मुसलमानों के दरमियान जो है तकारीर करना, और उसके अलावा अखिलेश जी की तकारीर करना। क्या लगता है आपको, मतलब बीजेपी इतनी मजबूत हो चुकी है कि किसी का भी वार नहीं चलेगा? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिनके नेतृत्व में ये 5 स्टेटों में इलेक्शन लड़े गए और जिसमें हमारी गुफ्तगू लगभग 2 महीने पहले एक बार भी हुई थी। उस टाइम में आपने मेरे से ये प्रश्न भी किए थे कि बीजेपी से बहुत सारे लोग भाग रहे हैं, लेकिन मैंने उस टाइम भी आपको ये बोला था कि वैसे यूपी में हम पूरे बहुमत से बढ़ के हम सरकार को बनाएंगे। और आज वो नतीजे सामने आ गए, आपके सामने है। सब लोग, पूरी दुनिया, पूरा देश उस चीज़ को देख रहा है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यूपी के अंदर अपना विकास किया था, उस विकास पे आज वहाँ पे लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट किया। वहाँ पे क्या मुसलमान भाई थे, बहनें थी, या दूसरे युवा के लोग थे, सब लोगों ने बढ़ चढ़ के आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को वोट किया। और आज यूपी के अंदर हमारी सरकार बहुत बहुमत से बन गई। वहाँ पे अभी बन नहीं गई है, अभी पोल्स चल ही रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, मतलब क्या लगता है बनने जाएगी? मैं आपको बता दूं कि हमारी सरकार वहां पे बन गई, वहां नहीं बल्कि 4 प्रदेशों में, हमारी यूपी में बन गई, उत्तराखंड में बनी, मणिपुर में बनी, गोवा में बनी। मैं आपको शाम तक कि आपको जब ये सारे नतीजे क्लियर हो जाएंगे, आप खुद ब खुद आपको पता चल पड़ेगा कि इस 4 प्रदेशों में हमारी सरकार बनने जा रही है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, सहाफ़ा से जुड़े कुछ लोगों ने वीडियोस वायरल की थी जिसमें काफ़ी सारी ईवीएम मशीनें पकड़ी गई थी, और जो समाजवादी पार्टी या दीगर जितनी भी मुखालिफ पार्टियां आपकी पार्टी की थी, उसने काफ़ी तौर पर ये इल्ज़ामात लगाए थे कि आपकी पार्टी की ही वो ईवीएम मशीनें पकड़ी गई हैं। क्या लगता है आपको, कहीं बीजेपी ने ईवीएम मशीनों के साथ कोई घोटालेबाजी तो नहीं की? अगर भाई साहब ईवीएम मशीनों में भारतीय जनता पार्टी घोटाला करती तो फिर हम पंजाब में भी जीत जाते। ये उन लोगों की नाकामी है, उन लोगों की नालायकी है जो पब्लिक के साथ डील नहीं कर सकते। उनकी ये सारी गलतियां हैं जो लोगों के साथ उन्हें व्यवहार किया है, उसका नतीजा पब्लिक जो होती है उनको दे देती है। इसलिए वो कोई ना कोई बहाना भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा देते हैं, हाँ जी ईवीएम में चोरी की, वो क्या। अगर हम उस किस्म की चोरियां करते तो फिर हम तो देश में पूरे जितनी भी स्टेटें हमारी, सब में सरकार हमारी होती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के विश्वास पे, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक मूल मंत्र था हमारा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस विश्वास को लेके पूरी जनता ने विश्वास किया है और उसी से हम, उस विकास से हम आगे बढ़ रहे हैं। और ये सरकार जो हमारी 4 प्रदेश में बनने जा रही है, सिर्फ उसी का एक मकसद है कि जिस मकसद से लोगों का विकास हुआ है, उसी के उत्तर में उन लोगों ने हमें वोट किया हुआ है।
क्या लगता है आपको, आप सबका साथ सबका विकास के लिए बोल रहे हैं, चलिए सबका साथ मान लेते हैं, यूपी में आपको आया या 4 स्टेटों में जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, पंजाब में नहीं आ रहा है आपका, तो क्या लगता है कहीं आपने जिस तरह से आप लोगों पे ये इल्ज़ामात भी लगाए गए थे, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ड्राफ्ट रिपोर्ट्स की जो पहले यहाँ पे कुछ कॉपीज़ आई हुई थी, तो उसमें भी ये कहा गया था कि आप लोगों ने ही बंदरगांठ कर दिया, उसमें जो है आप लोगों ने, आपके वर्करों ने जो है यहाँ पे बनाया, तो क्या लगता है आपको ऐसा ही कहीं वहाँ पे भी तो नहीं किया है कि 5 स्टेटों में इलेक्शन करवा के 4 स्टेटों में कोई गड़बड़ी करके और एक स्टेट खुद को छोड़ दिया है? ऐसा नहीं होता भाई साहब, इसके लिए इलेक्शन कमीशन बैठा होता है जिसके ऊपर सारा निर्भर रहता है, बहुत सारी एजेंसियां इसमें काम करती है, आपके जैसा मीडिया के बहुत सारे मित्र होते हैं, उसमें ऐसी कोई गड़बड़ नहीं होती है और न ही कोई डीलिमिटेशन में गड़बड़ होती है। वहाँ पे इस किस्म की कुछ नहीं, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। आने वाले मुझे लगता है कि अब हमारे यहाँ पे भी सितंबर अक्टूबर में चुनाव होने जा रहे हैं। आप यहां भी देखोगे भारतीय जनता पार्टी ने जो यहां पे लक्ष्य रखा है 50 को पार करने का, हम यहां पे भी आदरणीय रविंद्र राणा जी की अध्यक्षता में यहां भी हम 50 पार करके जाएंगे और यहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। किन चीज़ों को और किन बुनियादों को लोगों के सामने आप लोग रख रहे हो जिसकी बुनियाद पर आप लोग अगर बिना किसी गड़बड़ के आप लोग जीत रहे हो, क्या लगता है आपको? हम भैया, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों का काम करना। जब हमारे पास कोई भी लोग आते हैं, हम कभी उनको ये नहीं पूछते तुम कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या पार्टी है, कहाँ से आते हो। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है, हमें एक ही चीज़ सिखाई गई कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबके विश्वास को लेके, सबके प्रयास को लेके हम चलते हैं। जब हम किसी का काम कर लेते हैं, लोग खुद ब खुद हमसे जुड़ने जा रहे हैं और वही उसी कड़ी पे चलती है। अब जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हो एक बहुत बड़ा जन सैलाब आ रहा है। आपने देखा कल की ही डेट में हमारे जो आदरणीय गुलाम नबी आज़ाद जो यहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर रहे, उनके भाई साहब के लड़के मुबशर आज़ाद जी कल पिछले दिन उन्होंने जम्मू में ज्वाइन किया था, कल वो हमारे डोडा में आके ज्वाइन किया। कितनी जन सैलाब की रैली में वो वहाँ पे आए। अब लोग जो देखते हैं वो प्रधानमंत्री जी के विकास को देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के जो विकास लोगों को दिख रहे हैं, उस विकास को देखते हुए ये सारे एक जन सैलाब आ रहा है और सब लोग उनके मुतमईन होकर वो हमारे पार्टी में जुड़ रहे हैं। इस विकास को लेकर हम यहाँ भी दावे से बोल रहे हैं कि 50 के पार जाएंगे और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री यहाँ पे बनाएगी। जिस तरह से आपने अभी उनके आज़ाद साहब के भतीजे की बात की है, काफ़ी सारे लोगों ने उस पर काफ़ी तबसरे भी किए हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी बताया है कि इनका कांग्रेस के साथ स्पेसिफिकली कोई वो आपस में कोई टच नहीं था और वो एक ठेकेदार थे और साफ तौर पर उन्होंने अपने जब उन्होंने बयान दिया था उन्होंने कहा था कि शक्ति परिहार जी और मैं जो है एक साथ काम कर रहे थे और काम करते करते ही इस तरीके से हमारी दोस्ती आगे बढ़ी और फिर आकर के जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। तो उससे और उनका और आज़ाद साहब का आपस में क्या है? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। अगर आज की डेट में बोलूं, हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह राणा जी है, ये हमारे स्टेट के एग्जीक्यूटिव मेंबर है और कल को ये हमसे चले जाए और मैं बोलूं कि हमारे कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। वो गुलाम नबी आज़ाद साहब के भाई के, वो उनके भतीजे हैं, उनके भाई के लड़के हैं, उनके पिताजी जो हैं वो एक टीचर रिटायर हुए हैं और उन्होंने इस पूरे जम्मू कश्मीर को देख के, जो जम्मू कश्मीर में एक तूफान चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी में जो लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, इसलिए उन्होंने देखा वो पूरी सेटिस्फाई है। कल वो मेरे साथ है, मैं उनके साथ गया हुआ था वहाँ पे, उनके एक गुंदोगवाड़ी एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे एक बहुत जन सैलाब में जलसा हुआ हमारा और वहाँ पे उन्होंने भी ये बता दिया कि हम इस पार्टी को देख के, पार्टी के कार्यकर्ता को देख के, पार्टी के कामों को देख के हमने पार्टी को ज्वाइन किया है। अब ऐसा नहीं है कि वो उनको बोले कि आज़ाद फैमिली से नहीं है या किसी और चीज़ से नहीं है, वो सब झूठ है। जो लोग उनको वो दावे कर रहे थे उनने कल सारा कुछ देख लिया है और आने वाले समय में कल वहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि कल सैकड़ों की तादाद में कल और भी कांग्रेस को छोड़ के लोगों ने ज्वाइन किया। आज की डेट में आपने देखा कांग्रेस का पत्ता पूरी 4 प्रदेशों 5 ही प्रदेशों में साफ हो गया। जहाँ पे इनकी पंजाब के अंदर सरकार थी, आज देखो वहाँ पे उनके मुख्यमंत्री तक, जो उनके लीडर थे, जो उनके अध्यक्ष थे, वो सब के सब हार चुके हैं। मैंने पिछले दिनों भी आपको बताया था कि ये लोग किसी का काम करने से राजी नहीं है, इन्होंने सिर्फ अपने परिवार का नाम चलाया और अपने परिवार के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। यही कारण है कि जिस कारण से आज पूरे 5 के 5 प्रदेशों में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है और दुनिया ने इनको दिखा दिया है कि तुम लोगों ने दुनिया का खून पिया है और अब दुनिया तुमसे हिसाब लेगी। देखिए, अब बात कर रहे हैं हम यूपी इलेक्शंस के बाद फ़ौरन अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, आपने अभी बताया था कि अभी कुछ अक्टूबर या सितंबर के महीने तक जो है इंतखाबात होने के खदशात सामने आ सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी। क्या लगता है आपको कि अगर आप यूपी में हार गए होते और यानी कि वहाँ पे आपकी सरकार नहीं बनती या आपको वहाँ पे सीटें नहीं आती, यूपी या जो भी आपकी स्टेट्स में जब भी आप इलेक्शंस हो रहे थे,
तो क्या लगता है आपको, क्या जम्मू कश्मीर में फिर इंतखाबात को डिले किया जाता, या ऐसा ही कानून था कि अब रिसेंटली वहां से कंप्लीट करने के बाद यहाँ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, हमें पूरा विश्वास था हम इन 5 ही प्रदेशों में जीतेंगे। अब पंजाब के अंदर भी आज हमने खाता खोल रहा, वहां भी हम अकाली दल के साथ समर्थन में लड़ते थे, अब इस बार वो भी अलग हो गया। आज की बार हमने अपना खाता खोल दिया और अगले आने वाले इलेक्शन में आप देखोगे जब पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे वहां भी हम बहुमत से जीतेंगे। वहां से पिछली बार भी हम वहां से जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। रही जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर में भी हमारे लोगों ने विकास किया हुआ है, हमारी पार्टी ने विकास किया। विकास के मुद्दे पर ही हमारा एक नारा होता है कि हम विकास पे लड़ाई लड़ते हैं। आप देख रहे हो कि आज दुनिया खुद हमको बोल रही है। कल मेरे से एक ऐसे डेपुटेशन वहाँ पे मिले जिन्होंने बोला कि जनाब हम प्रधानमंत्री जी का इतने आभारी हैं कि हमें पंचायत में एक एक मकान मिलता था और आज सैकड़ों के हिसाब से हमारी पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना की स्कीम से हमें मकान मिल रहे हैं। हम उनका कभी नहीं भूलेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जो स्कीमें लोगों तक पहुँचाई, जो हम लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवाई, हम उन चीज़ों को देख के हम जम्मू कश्मीर के अंदर भी सरकार बना सकते हैं। ये विकास तो आप कहीं नहीं बता रहे हैं कि मतलब जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को एक आइडेंटिटी कार्ड के बजाय 50-60 आइडेंटिटी कार्ड को पुरुष में रखने के लिए जगह दे दी है, क्या यही विकास लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक जो 50-60 कार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे हो कि एक हमारा जो चल रहा है अब सारा ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, 1 नेशन 1 कार्ड। अभी कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि हर व्यक्ति का एक ही अकाउंट चलेगा, एक ही कार्ड चलेगा, जिसमें एक हमारा नारा है कि 1 नेशन 1 कार्ड, वो वैसा ही होगा। अभी फिलहाल तो 50-60 बनवा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी कोई नहीं है इसमें। देखो मैं आपको बताऊं, स्कीमें अलग अलग से अभी हमारा आज की डेट में मैं आपको बताऊं भाई साहब कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक हमारी जो स्कीमें सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुई थी, कुछ इलाकों में वो स्कीमें शायद नहीं पहुंची होंगी, घर घर जाके नहीं पहुंची होंगी। आज हमारे कार्यकर्ता, हमारे प्रदेश के जितनी भी लीडरशिप है, उनमें से कुछ लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई है, जिसमें हमारे डीडीसी के चेयरमैन भी हैं, हमारे एमएलए भी है, हमारे प्रदेश के मेंबर भी हैं, जो भी है सब लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई है। और हर बूथ में जाके हम इन चीजों को देख रहे हैं कि किसको पेंशन मिल रही है, किसका आयुष्मान कार्ड बना, किसको डोमिसाइल मिली, किसको नहीं मिला, क्या हुआ। हम सब चीजों को लेके प्रधानमंत्री आवास योजना का चेक कर रहे हैं कि किसको जो डिजर्व कर रहा था क्या उसको ये स्कीम मिल रही है, नहीं मिल रही है। हमारा कार्यकर्ता 1 मार्च से लेकर, आप देख रहे होंगे, आप मीडिया के लोग हैं, आपको भी जगह जगह पे पता चलता होगा कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तो हमने पूरे जिले में ये कवर करना है और उसमें सारी चीज़ आपको विस्तार से मिल जाएगी। देखिए, बीच में आपको ये बात पूछना चाहूँगा, रिसेंटली जो आपकी कुछ कवरेज जम्मू से हमारे मीडिया के लोगों ने दी है, जिसमें काफ़ी सारे डोडा के लोगों को जो है आप लोग मालाएं पहनवा रहे हो, लेकिन उनको ये बता रहे थे आप कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े लोग थे और वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पे जो है इनके काफ़ी सारे लोगों ने उसकी मजम्मत की थी कि बीजेपी के ही लोगों को मालाएं पहना करके नेशनल कॉन्फ्रेंस का बताया जा रहा है। क्या लगता है आपको? ऐसा कुछ नहीं भाई साहब, वो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस थे और हमारे उनके जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्होंने ये इस चीज़ को भी उस चीज़ में एक्सेप्ट किया था कि हमारे ओहदेदार नहीं, ये हमारे वोटर हो सकते हैं। वोटर नहीं, वो उनके ओहदेदार थे, उनके पंच सरपंच थे। आप खुद ही कुछ दिनों के अंदर अंदर जब हम उनको यहाँ डोडा ऑफिस में अपने बुलाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के आइडेंटिटी कार्ड उनके पास अभी भी मौजूद है। हमने उनसे निवेदन किया कि भाई साहब जब आप लोग मीडिया के सामने आओगे, ये जो एनसी का यहाँ पे एक बखेड़ा किया हमारे लोग ने, अब इन बेचारों को क्या कहना है? आप ये तो यही बोलेंगे कि हमारे पास कोई लोग ही, हम इनसे सब लोग जा रहे हैं, क्योंकि इनका जो रवैया था उस रवैये से लोग भाग रहे हैं, इसलिए वो लोग सारे भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है वो बोलते हैं हमारे लोग नहीं है, वो पक्का नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। उन्होंने भी देखा यहाँ के विकास को देख के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है। और आने वाले वक्त में हम मीडिया के सामने उनके आई कार्ड जो दिए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो सामने आएंगे और आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। क्या कहेंगे आप? आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, यूपी इलेक्शंस के हवाले से या फिर जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से क्या लगता है आपको? चलिए ठीक है, वहाँ पे तो मुस्लिम मेजॉरिटी नहीं थी, या देखिए दूसरी चीज़ें नहीं थी, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। क्या लगता है आपको, जहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लीडरान भी हैं जो लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं, मजहबी तौर पर लोगों को तकसीमकारी की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको अगर जम्मू कश्मीर में तकसीमकारी होती है, यहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो क्या जम्मू कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपनी बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, जैसे आप बता रहे हैं? मैं अदरी साहब एक चीज़ आपको बता दूं, आपने यूपी के अंदर भी देखा, अवैसी साहब
ने कितना दावा करके रखा था, मुस्लिम भाइयों को एक साइड करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपने देखा कि मुस्लिम बहनों ने, भाइयों ने, बुजुर्गों ने सोशल मीडिया में आके ये बोला, जहां गोरखपुर, जहां के हमारे आदित्य योगीनाथ जी रहने वाले हैं, वहां के लोगों ने एक कैंपेन किया। उन्होंने घर घर जाके हमारी बहनों, मुस्लिम बहनों ने कैंपेन किया। उन्होंने बोला कि योगी जी का जो विकास है वो हम के लिए है, हमने वोट किया। वहां पे बहुत भारी संख्या में हमें मुस्लिम वोट मिला है। और यहाँ जम्मू कश्मीर में भी आप देख रहे हो कि कितनी भारी अक्सरियत से मुस्लिम भाई, आज वो जमाना चला गया जो लोगों को डर था। यहाँ पे मैं बहुत छोटा सा था, यहाँ पे एक सब्ज रुमाल और पाकिस्तान का नमक दिखाया जाता था, और फिर यह भी बोला जाता है एक ही दुकान है, एक दुकान के बाहर तुम कहाँ जाओगे। लेकिन आज लोगों को समझ आई है, 370 टूटने के बाद लोगों के दिमाग में अक्ल आ गई है। अब आप देख रहे हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर, इस यूटी के अंदर कितना विकास हो रहा है, और कितने मुस्लिम भाई, हम उनको पूरे वेलकम कर रहे हैं उनका कि भैया आप आओ, पार्टी के अंदर देख लो। जैसे कल मुबशर आज़ाद साहब आए, वैसे और सारे बहुत सारे अभी आप देखोगे कि 2-4 दिनों के अंदर हमारे एक यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है, और उस प्रोग्राम में कितने लोग ज्वाइन करेंगे। आज आपने देखा कि इस प्रदर्शन पे जो हमारी जीत हुई 4 प्रदेशों में, आज हमारे हर मंडल के अंदर ढोल धमाका, बैंड बाजा बज रहा है, लोग जश्न मना रहे हैं, मोदी मोदी, योगी योगी के नारे लग रहे हैं। और हम भी यहाँ पे, अब हमने बोला इनको कि आज आप अपने अपने मंडलों में कर लो, और 2 दिन तक हम अपने जिला कार्यालय में भी एक बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। लोगों को पूरा यकीन हो गया है कि अब यहाँ पे जो विकास करेगी तो एक ही भारतीय जनता पार्टी है जो इसका विकास कर सकती है यहाँ का। बाकी कोई पार्टियां हैं वो सारी नाकाम हो चुकी है। जैसे जम्मू कश्मीर में आरजी मुलाजमिन का विकास हो रहा है आपकी पार्टी की। भाई साहब मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ भी सारा कुछ हो रहा है। ये सब कुछ मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ये सारा कुछ किया कराया जाए इन कांग्रेस सरकार, इन पीडीपी सरकार, उस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का किया हुआ है। जब मैंने एक दिन भी आपको पहले भी आपको बताया था कि जब हमारी सरकार आई, जब हमने इनके आंकड़े लिए थे तो तब ये 60,000 मुलाजिम बताए थे, और जब हमने इनकी रिपोर्टिंग ली, पूरा विस्तार से डिटेल निकाली, तो 1,20,000 बन गए। इन्होंने 60,000 लोगों को अपने घरों में रखा था, दर दर करके रखा था, जिनका कोई खाता नहीं है। लेकिन आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता इस जम्मू कश्मीर के अंदर भी एक वीडीसी का मसला पहले कितना था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने हल कर दिया। और आने वाले वक्त में मैं ये आपको पूरा एक वादा करके जा रहा हूं, यहां से वादा करके कर रहा हूं आपसे, आपके चैनल के द्वारा उन भाइयों को बोल रहा हूं कि अगर सिर्फ एक ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो यहां के डेली वेजर का जो सोचेगी, वो एक ही पार्टी है जो सोचने वाली है। बाकी पार्टियों ने इन लोगों को दर दर करके रखा है। लेकिन आने वाले टाइम में मुझे जो लग रहा है, जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रोज एलजी साहब से मिलना उनका होता है, और भी हमारी प्रदेश की टीम एलजी साहब से बात कर रही है, मुझे लग रहा है कि कोई ना कोई रास्ता निकाल के इन लोगों का भी उस इलेक्शन से पहले मुझे लगता है कि इनका भी हल हो जाएगा। बीजेपी को कौन हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता है। अब बीजेपी को अब हराने के लिए कोई पैदा नहीं हो सकता है कि जो जम्मू कश्मीर बीजेपी को हराएगा। मुगल भी चले गए? बिल्कुल नहीं, वो मुगल चले गए, मुगलों ने गलत राज किया था इसलिए चले गए। आपने देखा कि गलत राज किया था, इतनी इमारतें नहीं, वो बहुत गलत राज किया था। मुगलों ने एक कब्जा करके रखा था, वो कब्जा किसी का नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ विकास, विश्वास और उसी नाम पे ये सरकार चलती है। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र हमारे प्रधानमंत्री जी ने देकर रखा, एक एक कार्यकर्ता को हमारा एक नारा है भाई साहब कि फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड सेल्फ। उस चीज को लेके यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर अभी किसी की हिम्मत नहीं है कि जो पार्टी को रोक सकेगा। इस जन सैलाब को आप आने वाले दिनों में देखेंगे, जब यहाँ पे इलेक्शन होगा तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर का होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे जिला सदर स्वामिराज शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी डोडा से। जिस तरीके से इंतखाबात में 4 स्टेटों के अंदर नताइज बरामद हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी काफ़ी संख्या से जो है आगे चल रही है। अभी फिलहाल काफ़ी जगहों पे पूरा ऐलान नहीं हुआ है कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो इन लोगों को यही लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बना लेगी। और इसी तरह से अब जम्मू कश्मीर के हवाले से भी इस वक्त जिला सदर स्वामिराज शर्मा जी ने ये कहा कि चंद ही महीनों के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी इंतखाबात देखने को मिलेंगे। फिलहाल यही अब जो है यहाँ के लोगों को देखना होगा कि जल्द से जल्द जो है यहाँ पे इंतखाबात हों और यहाँ पे सरकार बने और सरकार के ज़रिए से लोगों को फिर से राहत मिल सके। जिस तरीके से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स, MLAs वगैरह होते थे, उसी तरीके से लोगों को उन तमाम चीज़ों के ज़रिए से जो है राहत मिल सके। देखते रहे शोम चैनल डोडा। अपने मेज़बान इदरीस फलाही को दीजिए इजाज़त, मज़ीद पेशकश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।